विधायक पूजा ने सपा से जान का खतरा बताया। अखिलेश बोले सीएम से मिलने के बाद याद आया। एमएलए पूजा पाल के आरोपों पर भड़के सपाई। अखिलेश बोले हत्या करा सकते हैं भाजपाई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में हो, लेकिन अभी से ही सपा और बीजेपी के बीच जहमात का खेल शुरू हो चुका है। विधायक पूजा पाल को सपा से निष्कासित करने से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने पूजा पाल के सहारे समाजवादी पार्टी के विनिंग फॉर्मूले पीडीए की सियासी हवा निकालने की रणनीति बनाई। तो जवाब में अखिलेश यादव ने अपने प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को फ्रंट फुट पर उतार दिया। अखिलेश यादव ने पूजा पाल का नाम लिए बगैर कहा कि बेहद गंभीर सवाल है, कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसे जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो, ये कैसे मुमकिन है। अखिलेश ने कहा कि अब अगर बीजेपी वाले उन्हें मार देंगे तो जेल हम चले जाएंगे। इस तरह सपा और बीजेपी दोनों ही सियासी नैरेटिव सेट करने के साथ साथ संदेश देने का दांव चल रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। भाई मार देंगे बीजेपी वाले, अरे भाई यहाँ हम लोग जेल चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, जिस किसी को खतरा है किसी से। अखिलेश के पलटवार के बाद विधायक पूजा पाल ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। पूजा पाल ने सपा के पीटीए पर सवाल उठाते हुए करारा हमला बोला। पूजा पाल ने शुक्रवार को अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी, जिसमें सपा के पीटीए को लेकर कहा गया है, पी का मतलब परिवार, डी का मतलब दागी और ए का मतलब अपराधी है। हमें ये सूचना भी मिली है कि अतीक अहमद गैंग को बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। पूजा पाल को सपा से हटा दिया गया है। वो जिस तरह से चाहे उस तरह से रहेंगे। जब पति की मृत्यु हुई उस समय राज्य में सपा की ही सरकार थी। ऐसे में मुझे भय है कि सपा के पोषित माफिया गुंडे मेरी हत्या करा सकते हैं। पूजा पाल के साथ जहां एक तरफ भाजपा खड़ी दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा के साथ सहयोगी कांग्रेस भी सुर में सुर मिला रही है। विचारों की लड़ाई है और आज पूजा पाल जी को लगा कि उनके पति के साथ इंसाफ किया, तो उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ की, उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की। लेकिन हुआ क्या, सच बोलने का नतीजा जिस तरीके से और भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को भुगतना पड़ा, उसी कड़ी में ये भी पूजा पाल जी भी आए और उनको जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से एक सज़ा दी गई कि भाई आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ क्यों कर रहे हैं, और उनका जो है निष्कासन किया गया। लेकिन क्योंकि पूजा पाल जी समाजवादी पार्टी में रही हैं, अपराधियों के बीच रही हैं, माफियाओं और दंगाइयों के बीच में रही हैं, तो उनको पता है कि आज अगर हम जो है समाजवादी पार्टी से दूर होते हैं तो हो सकता है कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया जाए। और इसका बाकायदा उन्होंने जो मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया भी है। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी बदले की भावना से उनकी जान लेने की कोशिश करे। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सत्ता के इशारे पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। उनका इस प्रकार का दावा करना कि समाजवादी पार्टी के द्वारा उनकी हत्या कराई जा सकती है और उसके लिए अखिलेश जिम्मेदार, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ओछी राजनीति पर उतर आई है। मोहरा बनाया जा रहा है विधायक पूजा पाल को, और इस प्रकार की ओछी राजनीति से राजनीतिक स्तर गिर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए इस तरह की ओछी हरकतें करना बंद कर दी। दरअसल कौशाम्बी के चायल से विधायक पूजा पाल के साथ खड़े होकर बीजेपी ओबीसी के तहत पाल, गड़ड़िया और बघेल समुदाय को साधने के साथ साथ अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को कटघरे में खड़ा करने के कवायद शुरू कर चुकी है। क्योंकि सपा के इस फैसले ने बीजेपी को अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करने का मौका जो दे दिया है। पाल और बघेल समाज के प्रभावशाली वोट बैंक को अपने पाले में करने की बीजेपी की रणनीति और मुखर हो गई है। देखना होगा कि वोट बैंक की सियासी जंग में राजनीति के पहलवान और क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।